अभी एग्जाम्पल साइट कर रहे हैं कि किस डेट में कब ये इसमें गड़बड़ी आई थी, उसका भी वो अकाउंट दे रहे हैं। 22 जनवरी 2022 में आग लगने की खबर आई थी इसी एयरक्राफ्ट में। इन द P100 प्राइमरी पावर पैनल। अब प्राइमरी पावर पैनल के बारे में मेरी कोई दक्षता नहीं है, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, ये एविएशन के जो एक्सपर्ट होंगे, मैं तो टोटलिटी में आपके सामने जो रिपोर्ट्स आई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जो एविएशन एक्सपर्ट्स होंगे उनको पता होगा कि ये P100 प्राइमरी पावर पैनल क्या है। लेकिन इसी पावर पैनल में आग लगने की खबर कही जा रही है, which it said caused extensive damage around the L2 bus tie breaker। अब ये भी मैं नहीं जानता हूं भाई साहब कि L2 बस टाई ब्रेकर क्या है, ये भी एविएशन के एक्सपर्ट ही बताते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि उसमें खराबी आई थी इसकी वजह से। ए सेफ्टी एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइस and wiring requiring the entire panel to be replaced. It also alleged that in April 2022, जनवरी 2022 को भी हुआ, और in April 2022 the aircraft was grounded due to faults linked to the landing gear indication system। अब बताइए साहब, और कितना आपको बताया जाए। और अभी भी आप कहे जा रहे हैं कि ये तो पायलट्स का खेल है, पायलट्स की गलती की वजह से हुआ। मेडे मेडे जब आया, ब्लैक बॉक्स जब आया है, तो उसमें एक आवाज आई है, हैव यू स्विच्ड ऑफ? एंड द नेक्स्ट पायलट, द अदर पायलट सेड, नो आई हैवंट, नो आई हैव नॉट। पहले जो सीनियर पायलट हैं वो जूनियर पायलट से पूछते हैं कि क्या आपने स्विच ऑफ किया है? वो जो पुल करके ऑफ और ऑन करते हैं जिससे कि आप थर्स्ट लेते हैं, उसको पूछ रहा है, सीनियर पायलट पूछ रहे हैं कि क्या आपने बंद किया है? तो वो कह रहा है कि नहीं, ये रिकॉर्डेड है। फिर भी आपने क्या किया? फेंक दिया। पायलट की गलती हो गई साहब, सेबोटाज हो गया। मतलब जहां पैसे का खेल है, जहां कंपनियां पैसे दे रही हैं, तो आपके जान की कीमत कौड़ी की है। यही है कहानी। और जब डिटेल आती है अब ये सामने, हालांकि देखिए, मैं ईमानदारी से अगर बताऊं तो जैसे अभी एयर इंडिया ने, आप उसको कह सकते हैं कि मैं बहुत मुझे अच्छा लगता है, अभी एयर इंडिया का थीम सॉन्ग बनाया है महादेवन ने। और दूसरे फ्लाइट में आप जाएं और एयर इंडिया के फ्लाइट में जाएं तो आप बहुत सूदिंग, बहुत अच्छा प्रतीत होता है, और एक प्रकार से अब वो डर खत्म हो गया है। लेकिन सवाल एयर इंडिया का नहीं है, सवाल बोइंग 787 का नहीं है, सवाल वो है कि वो इंडिगो में हो या अन्य फ्लाइट सर्विस प्रोवाइडर के पास यही एयरक्राफ्ट हो। एयरक्राफ्ट की बात मैं कह रहा हूं कि एयरक्राफ्ट कौन है। बाकी सर्विसेज तो बहुत अच्छा है, लेकिन एयरक्राफ्ट कितना टेक्निकली स्ट्रांग है, कितना फुल प्रूफ है, उसकी सेफ्टी कितनी स्ट्रांग है, इस पर तो चर्चा करनी ही पड़ेगी। अब आगे वो कह रहे हैं कि अप्रैल में ग्राउंड कर दिया गया था, टेक्निकल गड़बड़ियों की वजह से रोक दिया गया था, फ्लाइट रुक गया था। ग्राउंडेड का मतलब हुआ था कि फ्लाइट रोक दिया गया था इसी फ्लाइट का। It also alleged that in April 2022 the aircraft was grounded due to faults linked to the landing gearbox, landing gear indication system। अब लैंडिंग गियर इंडिकेशन सिस्टम जो है उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई थी और उसको वो लोग ठीक नहीं कर पाए थे, तो कुछ दिनों तक इसको ग्राउंड कर दिया गया था, ये टेक ऑफ के सर्विस में नहीं था। फॉलोइंग विच मल्टीपल कंपोनेंट्स वेर रिप्लेस्ड। इसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे कंपोनेंट को रिप्लेस किया गया था, ये बात सही है, इंक्लूडिंग ए प्रॉक्सिमिटी सेंसिंग डाटा कॉन्सेंट्रेटर मॉड्यूल एंड रिमोट पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। प्रॉक्सिमिटी सेंसिंग डाटा कॉन्सेंट्रेटर मॉड्यूल एक, और दूसरा रिमोट पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, इसको भी रिप्लेस किया गया था। द रिपोर्ट अटैच्ड पिक्चर्स बट डिड नॉट इंक्लूड सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। अब सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अभी इस रिपोर्ट ने दिया नहीं है। द P100 पैनल इज ए क्रिटिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। अब यही P100 के बारे में फिर मैं कह रहा हूं कि मैं एविएशन एक्सपर्ट नहीं हूं, ये वही बताएंगे। मैं तो सिर्फ आपको रिपोर्ट साइट कर रहा हूं जो फेडरेशन ऑफ एविएशन सेफ्टी ने अमेरिकी सीनेट को दिया है। अब उसमें कह रहा है कि द P100 पैनल इज ए क्रिटिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट लोकेटेड इन द एप्ट electronics bay. It receives power from the left engine
and supplies electricity to several aircraft systems. अब ये पावर जो डिस्ट्रीब्यूट करता है उसी पैनल में असली गड़बड़ी पाई गई थी. The foundation also claimed similar electrical system failures have been observed in other Air India 787 एयरक्राफ्ट. आप बीच में देखते होंगे कि एयर इंडिया के इस एयरक्राफ्ट में फलाना प्रॉब्लम हो गया है, फलाना प्रॉब्लम हो गया है, बीच में काफी चला था. तो उसको ये एक प्रकार से कोरोबरेट कर रहा है. ये जो रिपोर्ट है ये एक प्रकार से कोरोबरेट कर रहा है कि ये इसके पहले भी एयर इंडिया के 787 एयरक्राफ्ट में बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई थी, एज वेल एज इन 787 रजिस्टर्ड इन द यूएस, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया. अमेरिका में भी जो 787 की रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी जो है उसमें भी गड़बड़ियां पाई गई थी. खाली भारत के में जो 787 बोइंग विमान रजिस्टर्ड है, मोस्टली एयर इंडिया के साथ या अन्य कंपनियों के साथ, उसमें जो गड़बड़ियां मिली थी, साथ साथ यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जो एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड है उसमें भी गड़बड़ियां मिली थी. इन इट्स असेसमेंट FAA said passengers and crew fly on 787 aircraft without being aware of what it termed ongoing public safety issues. It alleged that Boeing, Air India and Indian government officials were withholding safety information and called for criminal investigations by US authorities. अब ये जो सवाल है इनका, ये बहुत गंभीर सवाल है. मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं. इन्होंने भारत सरकार के ऊपर भी सवाल खड़ा किया है कि वो बहुत सारे सेफ्टी इश्यूज को वो विथहेल्ड कर रही है, रोक करके रखी हुई है और ये एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहा है. इसमें कोई शक नहीं है. इतने लोगों की जान गई और इसके लिए अगर इन्वेस्टिगेशन थॉरो नहीं हुआ कि व्हाट वाज द एक्चुअल रीजन, we have all the right to know what was the actual reason of the crash. Therefore, a thorough criminal or non-criminal investigation is needed. Therefore, QVibe also demands a thorough investigation. We should have their reality on our table. It also urged the US National Transportation Safety Board, NTSB, to disclose relevant information with the AAIB, जो भारत का है, उनके साथ investigation team, and called on the US Federal Aviation Administration, FAA, to investigate all reported 787 system failures and conduct inspections across the fleet. भारत की एजेंसी और अमेरिकन जो यूएस एजेंसीज है, सिविल एविएशन से रिलेटेड, सेफ्टी से कंसर्न जो एविएशन इंडस्ट्रीज है, उनको ये कह रहे हैं कि दोनों को मिलकर के थॉरो इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करना चाहिए ताकि असली बात पता चले कि प्लेन क्रैश का कारण क्या था. लेकिन प्रथम दृष्टया जो फेडरेशन ऑफ एविएशन सेफ्टी ने रिपोर्ट पेश किया है उसके हिसाब से लग रहा है कि जो एयरक्राफ्ट क्रैश किया वो पहले दिन से शंका के घेरे में था. मल्टीपल उसमें फ्लॉज थे, मल्टीपल टेक्निकल गड़बड़ियां थी और इसको इन लोगों ने देखा भी था, उसको ठीक भी किया था. जरूरत ये थी, हो सकता है कि करोड़ों का फ्लाइट था, उसको पूरे को लौटा देते और नया फ्लाइट ही लाते. लेकिन एक फ्लाइट की बात थोड़ी है. 18% बोइंग कंपनी के एयरक्राफ्ट जो फ्लीट हैं, एयरक्राफ्ट हैं, उसमें ये गड़बड़ियां मिल रही हैं. तो थोड़ा सतर्क होकर के इसको जांच करने की जरूरत है. मेरा कोई भय दिखाना, डर दिखाना नहीं है. मैं एयर इंडिया के ऊपर पूरा भरोसा करता हूं, उससे फ्लाई भी करता हूं. आप सबसे भी अनुरोध करता हूं कि फ्लाई कीजिए, डरने की जरूरत नहीं है. लेकिन भारत सरकार को सतर्क होने की जरूरत है. कंपनियों के सेफ्टी सिक्योरिटी के नॉर्म्स को भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA जो है, उनको फौरन से पेशतर इस दिशा में काम करना चाहिए. हम उम्मीद करते हैं कि DGCA इस दिशा में काम करेगी. बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्कार.